नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनॉमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि नवंबर 2024 में इनके साथ कैसा रहने वाला है, किन क्षेत्रों में इन्हें सावधानी बरतने की ज़रूरत पड़ेगी और इन्हें क्या क्या लाभ होगा। जैसा कि आप लोग चार्ट देख रहे हैं, दूसरे भाव में मंगल है, चतुर्थ भाव में केतु है, छठे भाव में पंचम भाव में सूर्य है, छठे भाव में शुक्र के साथ बुध है और भाग्य भाव यानी कि नवम भाव में शनि है, 10वें भाव में राहु है और 12वें भाव में जो है वो है गुरु। अब आप लोग देख रहे हैं कि शुक्र जो है 7 तारीख को धनु में चले जाएंगे और 16 नवंबर को सूर्य वृश्चिक में चले जाएंगे। साथ ही साथ शनि जो है इस समय वक्री हैं, वो भी मार्गी हो जाएंगे 15 नवंबर में। एक चीज़ और है, शनि जो है इस समय राहु के नक्षत्र शतभिषा में है, साथ ही गुरु भी यहाँ पे वक्री हैं। इसके अलावा मंगल और सूर्य इस समय नीच राशि में बैठे हुए हैं, यानी कि यहाँ पे इनके फल जो है बहुत ही कम प्राप्त होते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगर देखा जाए जो आप लोगों के लिए थोड़ी सी दिक्कतें पैदा करेगा वो है दूसरा भाव, यानी कि एक तरीके से जमा पूंजी का जो भाव होता है ना, वो वाला भाव। तो यहाँ पे आप एक तरीके से अगर देखा जाए, आप फालतू के कामों में हो सकता है कि पैसा खर्च कर दें, ठीक है ना। यानी कि जो प्रॉपर्टी वगैरह है ये या जो भी चीज़ें है ना, तो उसमें आप लोगों को थोड़ी सी निराशा हाथ लगेगी। इस समय कोई भी काम ना करें, लगभग 45 दिन तक आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर इस समय रुक जाते हैं तो आने वाले समय में आपको दिक्कतें कम उठानी पड़ेंगी, ठीक है। पिता के साथ थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है और साथ ही साथ प्रॉपर्टी को लेकर जो आपके चाचा ताऊ वगैरह हैं उनसे भी आप लोगों का एक तरीके से मनमुटाव हो सकता है यहाँ पर। और कुछ दिक्कतें हैं जो यहाँ पे आपको दूसरे भाव से संबंधित जो दिक्कतें हैं वो आने वाली हैं। एक चीज़ और दोस्तों, यहाँ पर आपका पराक्रम जो है, ठीक है ना, थोड़ा सा डाउन होता हुआ दिखाई देगा। यानी कि आपका थोड़ा सा मेहनत करने का मन नहीं करेगा, लेकिन इस चीज़ को इग्नोर करके अगर आप लोग मेहनत करते हैं तो आप लोगों को भाग्य का साथ मिलना तय है। यहाँ पे आपके जो राशि स्वामी हैं मिथुन राशि के, वो छठे भाव में बैठे हुए हैं शुक्र के साथ, लेकिन शुक्र जो है आपके 7 तारीख को सप्तम भाव में पहुंच जाएंगे। ऐसे में दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं 7 तारीख के बाद। एक चीज़ अगर देखा जाए तो थोड़ा सा जुबान से संबंधित, दांतों से संबंधित आपको थोड़ा सा घेर सकते हैं कुछ चीज़ें, ठीक है ना। शत्रु आपको दबाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो कोशिश ही करेंगे वो, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आपके लिए सबसे अच्छी बात यही है, ठीक है। और देखो, इस समय केतु जो है चतुर्थ भाव में है, तो एक चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, जो भी मन में आपके कामना है उसे थोड़ा सा अपने मन के अंदर ही रखें। यानी कि एक तरीके से जो आपकी कामना है, जो बड़े वाहन होते हैं उसे खरीदने की, यानी कि जो आपकी एक तरीके से इच्छा होती है, बड़ी इच्छा, ठीक है ना, तो इस समय जो वो दिखाई दे रही है वो बड़े वाहन खरीदने की इच्छा दिखाई दे रही है, तो उसे थोड़ा सा इग्नोर तो नहीं करना आप लोगों ने, लेकिन उस चीज़ को किसी से शेयर ना करें। अगर शेयर करेंगे तो यानी कि किसी से अगर आप लोग बताएंगे कि मैं ये करने वाला हूँ, तो हो सकता है उस चीज़ में व्यवधान पड़ जाए या वो चीज़ आपके हाथ में ना आ पाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो चीज़ आपके हाथ में कभी नहीं आएगी। फ़िलहाल आप लोगों को इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा सतर्कता से पालन करना है। अगर आपको अपनी मनपसंद गाड़ी या जो भी वाहन है वो चाहिए है तो पढ़ाई लिखाई थोड़ी सी कमज़ोर चलेगी दोस्तों। यहाँ पे जो छात्र हैं उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे जितना वो पिछले माह कर पाए थे। यहाँ पे थोड़ा सा उन लोगों को डिस्टरबेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सूर्य जो है आपके
पंचम भाव में, और इस समय वो नीच राशि में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को समझने की ज़रूरत है कि अगर कोई स्टूडेंट वगैरह है ना, तो उन्हें जो है सूर्य को जल जरूर चढ़ाना चाहिए, ठीक है ना, शुभ फलों की प्राप्ति के लिए। यहाँ से आप लोग थोड़ा सा ऊपर उठ पाएंगे सही तरीके से, ठीक है ना, मन भटकेगा नहीं। एक चीज़ और, यहाँ पे अगर आप प्रेम संबंधों में हैं तो क्योंकि एक तरीके से लव मैरिज ये करवा देता है, ठीक है ना, नीच का सूर्य, ठीक है। लेकिन इस समय नीच के सूर्य में जो लोग लव मैरिज करते हैं ना, तो उनको थोड़ा सा दिक्कत पड़ जाती है आने वाले समय में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोगों को इस चीज़ की सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि लव मैरिज फ़िलहाल तो अगर करना चाहते हैं तो उसे टाल दें, यानी कि किसी को भी जीवन साथी ना बनाएं फ़िलहाल 1 महीने के लिए। आप लोगों के लिए ये ज़रूरी रहेगा, क्योंकि देखो ऐसा है कि सूर्य यहाँ पे बैठ गए हैं लेकिन नीच राशि में बैठ गए हैं, तो थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे इन चीज़ों में दिक्कतें जो है वो देता रहेगा। दोस्तों, वैवाहिक जीवन आपका 7 तारीख के बाद जो है काफ़ी अच्छा चलेगा। एक तरीके से कहें तो आपके लिए काफ़ी अच्छा समय रहेगा, पति पत्नी के लिए भी अच्छा समय है और व्यापार के लिए भी, यानी कि यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी कुछ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी जो कार्य कर रहे थे, ठीक है ना, उनमें उछाल होता हुआ दिखाई देगा। ख़ास तौर से फिल्म इंडस्ट्री, या आप ये कह सकते हैं कि जो क्या नाम है, जो एक तरीके कॉस्मेटिक वगैरह की जो चीज़ें होती है ना, वो इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे, ठीक है ना, इस्तेमाल करने से मतलब बेचते हैं, या जो मतलब सुंदरता संबंधित जो व्यापार है उनमें थोड़ा सा इजाफा देखने को मिलेगा, कॉस्मेटिक वगैरह ये सब, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगला महीना जो है आप लोगों का काफ़ी अच्छा जाएगा व्यापारियों का इस मामले में। देखो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, ठीक है ना, आपके लिए ये समय जो है ना व्यापार के लिए भी और एक तरीके से पति पत्नी के संबंधों के लिए भी बहुत ही अच्छा महीना जाने वाला है, ठीक है। तो आप लोग इतनी चिंता ना करें, क्योंकि देखो कभी ना कभी जो आपके किए हुए फल हैं यानी कर्म हैं, उनके फल ज़रूर मिलते हैं, चाहे थोड़ा लेट हो जाए लेकिन मिलते ज़रूर हैं। तो आप लोगों को कोई ख़ास परेशानी यहाँ पे होती हुई नहीं दिखाई दे रही। अष्टम भाव खाली है लेकिन यहाँ पे मंगल की दृष्टि है, ठीक है। तो आप लोगों को एक तरीके से देखा जाए तो कुछ ऐसी घबराने वाली बात नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे बूस्ट कर देंगे मंगल, लेकिन फ़िलहाल तो वो खुद ही नीच राशि में बैठे हुए हैं, तो जो बूस्ट आपको मिलना चाहिए था वो थोड़ा सा यहाँ पे कम होता हुआ दिखाई देगा, यानी कि एक तरीके से आलस से भरे रहोगे। अब बात करते हैं दोस्तों भाग्य भाव की। एक तरीके से शनि जो है आपके भाग्य को उछाल दे सकता है। उसके कारण है दोस्तों, क्योंकि राहु के नक्षत्र में इस समय गोचर कर रहे हैं शनि, ठीक है ना। तो इस वजह से अचानक से आपका भाग्य बदल सकते हैं, लेकिन वो कब बदलेंगे मैंने पहले ही बताया कि आपका जो पराक्रम है वो काफ़ी डाउन है इस समय, यानी कि एक तरीके से आपको जो मेहनत करनी चाहिए किसी भी चीज़ के लिए वो आप लोग नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे अगर आप लोग मेहनत करते हैं तो आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदा सिद्ध हो सकता है, यानी शनिदेव जो है एक तरीके से आपकी किस्मत चमका के रख देंगे अगर आप लोग यहाँ पे मेहनत करते हैं। सच्चाई के मार्ग पे चलते हुए अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो थोड़ा सा और आगे चल लीजिए, क्योंकि शनि यहाँ पे आपकी एक तरीके से मनोकामना पूर्ण करने के लिए आए हैं। हालांकि कई लोग कहते हैं शनि का जो है ना भाग्य भाव में बैठा होना थोड़ा सा अच्छा नहीं होता, भाग्य को धीमा कर देते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है। इस समय एक तरीके से देखा जाए तो शनि जो है एक छत्र राज्य करने के लिए बैठे हुए हैं कुंडलियों में अधिकतर की, ठीक है ना। और शनि वो चीज़ दे सकते हैं जिसकी लोग कल्पना नहीं कर सकते, ठीक है ना। भले ही ये है कि
वो चीज़ आप लोगों को पसंद आए या ना आए, लेकिन लंबे समय के लिए वो चीज़ आप लोगों को दिला देते हैं। तो शनि आपका एक तरीके से जो है ना किस्मत है या भाग्य है, उसे चमका के रख देंगे। 10वें भाव में राहु बैठे हुए हैं। राहु जो है देखो, जो इलेक्शन वगैरह लड़ रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है। जो नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में अचानक से परिवर्तन हो सकते हैं। आप लोगों को कहीं यात्राओं पे जाना पड़ सकता है। थोड़ा सा जो यात्रा करेंगे उससे आप लोगों को फ़ायदा होगा। पिता के साथ नॉर्मल रिश्ते रहेंगे। माता के साथ थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि सामने केतु बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन चलता रहेगा काम बढ़िया। ठीक है, अब बात करते हैं 11वें भाव की। अगर 11वां भाव देखा जाए तो यहाँ पे 11वें भाव में सूर्य की दृष्टि आ रही है। सूर्य इस समय खुद नीच में है, तो थोड़ा सा आप लोगों को स्ट्रगल हो सकती है पैसा कमाने में। लेकिन जो पुराना पैसा है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दूसरे भाव में मंगल के हैं और वो नीच के हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को जो मैंने सावधानी बताई है उन पे थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आय ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा नीचे रहेगी आपकी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शनि की भी दृष्टि है दोस्तों, ठीक है। तो शनि जो है भाग्य और पैसा दोनों के लिए आपके साथ खड़े हुए हैं। तो इसीलिए मैंने पहले ही लिख दिया शनि किस्मत चमकाएंगे, ठीक है ना। क्यों चमकाएंगे वो मैं इसलिए बता रहा था, ठीक है ना, क्योंकि दृष्टि भी है स्वयं उसमें भी है, तो भाग्य भाव में। तो यहाँ पे आप लोगों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बात कर लेते हैं 12वें भाव की, जहाँ पे गुरु बैठे हुए हैं। विदेश अगर आप लोग जाना चाहते हैं एजुकेशन के लिए तो वो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। और अगर व्यापार कर रहे हैं तो एजुकेशन से संबंधित व्यापार करें फिलहाल विदेशों से, यानी कि उसके अलावा कोई भी चीज़ जो आप लोग करेंगे वहाँ पे आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। व्यापार जो होते हैं, बाहर जाना है तो आप इन्हीं चीज़ों के लिए बाहर जा सकते हैं तो फ़ायदेमंद रहेगा। अन्यथा जो जिस चीज़ के लिए भी जा रहे हैं और किसी और चीज़ के लिए, तो उसमें आप लोगों को थोड़ी दिक्कतें ज़रूर मिलेंगी। व्यय के लिए दोस्तों एक छोटी सी बात है, फालतू में किसी को अपना पैसा ना दें, ठीक है। पैसा आदमी बड़ी मुश्किल से कमाता है, अगर आप लोग पैसा दे देंगे तो आप लोगों को दिक्कतें हो सकती हैं। हो सकता है कि पैसा वापस भी ना आए, और ये पैसा आप लोग किसी अनजान व्यक्ति को नहीं देंगे, अपने आसपास अपने जो एक तरीके से रिलेटिव हैं उन पे ही खर्च करेंगे या उन्हें देंगे। तो इस चीज़ का आप लोगों को थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। और बात कर लेते हैं थोड़े से व्यय की। तो व्यय जो है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि फालतू की चीज़ों में आप लोगों को व्यय नहीं करना है, ठीक है ना। शनि आप लोगों के लिए एक तरीके से सब कुछ लेके आएंगे, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। अगर बात कर लेते हैं दोस्तों उपाय की, तो एक सबसे बड़ी बात जो है, जो उपाय इस समय आप लोगों को एक तरीके से थोड़ा सा ज़्यादा बूस्ट कर सकता है, वो ये है कि दोस्तों शनिवार के दिन, ठीक है ना, जो सफाई कर्मी होते हैं उन्हें आप लोग चाय पिला दीजिए, ठीक है। उससे आप लोगों का भाग्य जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पे एक तरीके से बूस्ट कर जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को, भाग्य को और भी उत्तम बनाने के लिए ये उपाय आपके लिए सबसे ज़्यादा सिद्ध उपाय रहेगा। अगर आप इस माह इस उपाय को अपनाते हैं तो आपकी किस्मत भी चमक जाएगी। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया है तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें, और हमारी तरफ से भी आप सभी को जय श्री राम दोस्तों।